बैक टू माय चैनल। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मेरा नींद टूटा ना, तो मैं देख रही हूँ आवाज़ आ रहा है मुझे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देखिए 6 बज रहा है घड़ी में और मेरा नींद अचानक टूट गया क्योंकि मोबाइल में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मतलब मंत्र चल रहा था। तो मैं बोली देखूँ ज़रा, तो मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर 4 बजे भोर से उठ करके घर का सारा काम वाम करके नहा धोआ कर देख रही हूँ कि यहाँ पर गुरुवार का व्रत कथा पढ़ने जा रही है। और मम्मी यहाँ पूजा की तैयारी, बहन मेरी पूजा की तैयारी कर रही है। ये बृहस्पतिवार के दिन गुरुवार का व्रत करती है, उपवास रहती है। और मम्मी और मेरी बहन दोनों ही सुबह में भोर में ही उठ करके पूजा शुरू कर देती है। 6 बजे तक इनका पूजा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए केला गाछ में चना और गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है, आरती धूप दीप किया जाता है, पीला रंग का फूल चढ़ाया जाता है। और आज के दिन जो व्रत करते हैं ना, वो पीला रंग का ही भोजन करते हैं। भोजन मतलब कुछ भी हल्दी डाल करके दूध ले सकते हैं, हल्दी डाल करके आटा में पराठा बना सकते हैं। तो ये व्रत जो है गुरुवार के दिन विष्णु भगवान जी का व्रत है, ये किया जाता है और मेरी सिस्टर करती है। और मैं आप लोग को आज ना इस व्रत के बारे में बताने वाली हूँ कि इस व्रत के प्रभाव से क्या होता है और इस व्रत को करने से मतलब घर में सुख शांति समृद्धि वगैरह रहती है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा कि इस तरह से मेरे घर में बृहस्पतिवार के दिन सुबह जल्दी उठ करके पूजा पाठ किया जाता है और इसका नियम क्या होता है, मेरी मम्मी किस तरह से बहन को पूजा पाठ करवाती है, मैं सब आप लोग को बताऊँगी। तो मैं उठ गई और जल्दी से बाथरूम में गई। मैं बोली मैं भी नहा करके आती हूँ, मैं भी कथा सुनूंगी। तो मैं फटाफट से गर्म पानी चढ़ा दी हूँ और ब्रश वगैरह कर रही हूँ। यहाँ मम्मी लोग तैयारी कर रही है पूजा का। मैं बोली 5 मिनट रुकना, मैं नहा करके आती हूँ, मैं भी आप लोग के साथ बैठूंगी। और कथा को सुनने से भी बहुत ही फल की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर पीला मीठा जो है मम्मी प्रसाद में चढ़ाई है, केला चढ़ाई है। और आज के दिन बृहस्पतिवार के दिन ना मम्मी एक कलश का भी स्थापना करती है, उसके बारे में भी आप लोग को मैं बताऊंगी। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में पूरे बने रहिएगा किस तरह से मेरी मम्मी पूजा पाठ करती है, सब मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाली हूँ, दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर हाथ में प्रसाद चना गुड़ और फूल का प्रसाद लेकर के मेरी बहन यहाँ पर कथा पढ़ना शुरू कर रही है, गुरुवार का व्रत कथा। और हम लोग तीनों माँ बेटी बैठ करके कथा पढ़ रहे हैं, यहाँ पर सुन रहे हैं। मैं आप लोग को गुरुवार के व्रत का नियम बताती हूँ। गुरुवार के दिन पीला रंग का वस्त्र पहनना चाहिए। गुरुवार के दिन झाड़ू मतलब पोछा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पोछा तो हम लोग रोज़ ही लगाते हैं। और बोलते हैं कि आज दिन सर्फ साबुन मतलब नहीं लगाना चाहिए। तो आज हम लोग साबुन लगाकर नहीं नहाते हैं, कपड़े को ऐसी पानी से खंगार देते हैं। ये सब मतलब नियम है, किताब में भी लिखा हुआ है। ये सब नियम का पालन किया जाता है। और जब पूजा पाठ करने के बाद जो कुछ भी हम लोग मतलब फलहार करते हैं ना, फलहार या फिर भोजन करते हैं ना, वो पीला रंग का होना चाहिए। या बेसन लड्डू खा सकते हैं या लड्डू खा सकते हैं पीला रंग का, या हल्दी डाल करके कुछ भोजन बना सकते हैं, हलवा वगैरह बना सकते हैं, कुछ भी मीठा खाना है शाम के टाइम पे। और सुबह में मतलब पूजा पाठ करने के बाद आप फल ले सकते हैं। और इस बात के प्रभाव से घर में सुख शांति समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति होती है। तो मेरी मम्मी मेरी बहन से सुबह में करवाती है पूजा बृहस्पतिवार के दिन। और मैं तो वैभव लक्ष्मी का पूजा ज़्यादा करती हूँ और मेरी बहन बृहस्पतिवार का गुरुवार का व्रत ज़्यादा करती है। मतलब अभी स्टार्ट करी है कुछ दिनों से, मम्मी भी कर रही थी लेकिन मम्मी 5 तो करके अभी रुक गई है, फिर करेगी बाद में। यहाँ पर कथा आरती हो रहा है, उसके बाद में यहाँ पर हो रहा है आरती। तो हम लोग मम्मी मैं और बहन मिलकर के हम लोग आरती कर रहे हैं। फल मेवा ओम जय बृहस्पति देवा। व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और जिस भी मनुष्य की जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। और जिसके शादी ब्याह नहीं हो रहा है उसका शादी हो जाता है, जिसके बच्चे नहीं हो रहे उसके बच्चे हो जाते हैं। तो मतलब जो भी मनोकामना किया जाता है ना वो पूर्ण हो जाता है। तो अभी मम्मी मेरा साईं बाबा का 11 वचन निकाली है मोबाइल में और पढ़ करके साईं बाबा पे पुष्प मतलब कि अर्पित कर रही है। और इस दिन जो है पीला रंग का मतलब पीला रंग का चंदन हल्दी और इनसे मतलब कि साईं बाबा का और विष्णु भगवान का कृष्ण भगवान का मतलब कि तिलक लगाया जाता है हल्दी से। और वही हल्दी चंदन का तिलक जो है हम लोग सब अपने माथे पे लगाते हैं। वो कहा जाता है कि तिलक लगाने से क्या होता है ना कि आपकी शरीर में जो भी नकारात्मकता रहती है ना वो दूर हो जाती है और वो एक पॉजिटिव एनर्जी मतलब आपके शरीर में जो है जागृत हो जाती है। इसलिए रोज़ सुबह में तिलक लगाना चाहिए
और बृहस्पतिवार के दिन चंदन और हल्दी का तिलक भगवान में अर्पित करने के बाद वो खुद अपने सर पे भी लगाना चाहिए। ये सब मेरी मम्मी मुझे नियम बताती है। तो अभी मैं अपने मायके में हूँ, तो आप लोग को भी दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी किस तरह से पूजा पाठ करती है और किस तरह से हमारे घर में सुबह सुबह भगवान का नाम जाप किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। तो यहाँ पर साईं बाबा के 11 वचनों को मम्मी पढ़ते हुए उनके ऊपर में फूल अर्पित कर रही है। और मैं आपको कलश स्थापना के बारे में भी बताती हूँ। मेरी मम्मी हर थर्सडे के दिन में एक कलश में, इस तरफ में साइड में कलश रखा हुआ है, एक कलश में पहले पान पत्ता रखती है, उसके ऊपर में 5 टीका मारती है, उसके ऊपर में कच्चा चावल छिड़कती है और एक कलश में हल्दी, कुमकुम, एक सुपारी और 1 रुपया और लाल रंग का फूल, ये सब मतलब रख करके उसके ऊपर में एक कटोरी रख करके चावल का ढेरी बनाती है और पान पत्ता रख करके उसके ऊपर एक कलश को स्थापित करती है। उसमें केला और लाल पुष्प वगैरह चढ़ाती है और हर बृहस्पतिवार उसको उसके पानी को उठा करके तुलसी में अर्पित कर देती है और फिर से पानी चेंज करती है। तो ऐसा करने से बोलते हैं कि हमेशा घर में मतलब कलश भर करके रखने से क्या होता है ना, पूजा रूम में हमेशा घर में मतलब आपका अन्न धन सब भरा हुआ रहता है, क्योंकि कलश का पानी भरा हुआ रहता है। और इस जल को ना आप पूरे घर में छिड़क भी सकते हैं। ये जो है भगवान की शक्तियाँ जो है उसमें जो है समाहित हो जाती है वो उस जल में, और वो उस जल को आप पूरे घर में छिड़क भी सकते हैं। इससे आपका घर जो है पूरा पवित्र रहेगा। हर हफ्ता आपको करना चाहिए। और यहाँ पर मम्मी 11 वचनों का पालन कर रही है साईं बाबा के। और यहाँ पर ये देखिए, ये कलश है, इस कलश के बारे में बता रही थी। कलश में 5 टीका लगाया जाता है, फूल अक्षत वगैरह रख करके, और कलश में पान पत्ता रख करके केला और पुष्प वगैरह चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से मेरे घर में सुबह में पूजा पाठ होता है। फ्रेंड्स, अभी मुझे फुर्सत मिला है, मैं आके छत पे बैठी हूँ, सोची वीडियो भी एडिटिंग कर लेती हूँ। और आज मैं आप लोग को बृहस्पतिवार के गुरुवार का व्रत की कथा वगैरह बताई हूँ और किस तरह से पूजा पाठ होता है उसका नियम बताई हूँ। आप लोग को मेरा मायके का ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जिस तरह से आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं और जल्दी जल्दी वॉच टाइम भी कंप्लीट करवा दीजिए। मेरे को अपना चैनल जल्द से जल्द मोनेटाइज करना है। और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ प्लीज़। बाय बाय बाय।